खबर के साथ। महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति गुरुग्राम ने आज महावीर चौक जैन मंदिर में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैनविन फाउंडेशन के डॉक्टर DP गोयल पहुंचे। वे विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर सारिका वर्मा पहुंची। महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य राज्यों से भी अतिथि पहुंचे। मुख्य अतिथि डॉक्टर DP गोयल का कहना था कि महात्मा ज्योतिराव फूले एक समाज सुधारक हैं। उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और आज उसी वजह से महिला पढ़ लिख कर रोजगार के साथ साथ राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सारिका वर्मा का भी कहना था कि शिक्षा मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के विकास में ध्यान दें। महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति के संस्थापक सत्येंद्र भगत सैनी ने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फूले भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक व दार्शनिक व क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यदि हम सही मायने में समाज सुधार की बात करते हैं, बड़े बदलावों की बात करते हैं, उसका रास्ता शिक्षा से होकर ही जाता है। यदि हम पिछले हमारे भारत आज़ादी के बाद की बात करें तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के बाद ही हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो आज मैं इस महात्मा ज्योति फूले जी की जो जयंती मनाई गई है, यदि एक शिक्षा भी यहाँ से लेके जाना चाहें तो हमारे को युवाओं को, हमारे को महिलाओं को शिक्षा भी कहीं कहीं आगे लाना पड़ेगा और सही मायने में हम समाज में बहुत बड़े बदलाव उसी के माध्यम से कर सकते हैं। सर, आज मैं सरकार से आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से विगत 3 सालों से मांग करता हूँ और ये मांगे भारत रत्न मिलनी चाहिए। आज यदि भारत रत्न नहीं मिला तो समाज सेवी मैदान में उतर के काम नहीं करेंगे। समाज सेवी के सम्मान के लिए हम नेता तो कई आते हैं, कई नेता जो 5 साल के बाद चले जाते हैं, कई फ्रीडम फाइटर आते हैं, अपनी सेवा करके चले जाते हैं। समाज सेवी जो है हमेशा लगा रहता है मैदान में, अपनी जेब से लगा के लगाए या अपने समाज के लोगों के समाज से लगा कहूँगा कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, जो कि इन्होंने जो मेहनत की है, लोगों को जोड़ने के लिए काम किया है, हर समाज को एक साथ एक स्टेज पर लाने का काम किया, एक तालाब बिगड़ दिया। हरियाणा सरकार ने तो क्या भारत सरकार, मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? जब हरियाणा सरकार ने घोषित कर सकता है, मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? खट्टर सरकार भी तो क्या है, या ये समाज सेवी खट्टर साहब की वजह से नहीं आए हैं, या इंदिरा गांधी इन्हीं की वजह से आज प्रधानमंत्री बनी थी, आज राष्ट्रपति जो देश का राष्ट्रपति है, ये इन्हीं का योगदान है। सर, राष्ट्रपति मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की 196 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है गुड़गांव में। और आपको पता होगा माता सावित्रीबाई फूले जो है, जिन्होंने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। मुझे लगता है कि एजुकेशन ओपन्स डोर्स, और जिस तरह एजुकेशन और नॉलेज से आपको सशक्तिकरण होता है और किसी भी रूप में हो नहीं सकता। आज मैं डॉक्टर हूँ, समाज में एक पहचान इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उसी तरह जितना हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, जितना हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। सैनिक सेवा समाज से महिला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा और मेरे साथ में मेरी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती रेखा सैनी। 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फूले जी के जयंती पर महिला शिक्षिका दिवस घोषित करने के लिए ये हमारी हरियाणा सरकार से मांग है। और दूसरा, महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को भारत रत्न देने की भी मांग हम भारत सरकार से करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन छुट्टी भी घोषित की है, छुट्टी को भी घोषित किया और अध्याय सिलेबस के अंदर भी पाठ्यक्रम लगाया गया है। तो सावित्रीबाई फूले जी हैं, उन्होंने ही शिक्षा की अलग जगाई। आज महिलाएं जहाँ भी पहुँची हैं उन्हीं की बदौलत पहुँची हैं। और मेरे मन में ये पंक्तियाँ आई तो मैंने लिखी थी, आज ऑटो रिक्शा चलाकर पिता का हाथ बटाने लगी हैं बेटियाँ, तो वहीं पर दूसरी ओर युद्धक विमान भी उड़ाने लगी हैं बेटियाँ। धर कर कांधे पर बंदूक मेरी देश की रक्षा को जाने लगी हैं बेटियाँ। दिखाकर दमखम खेल के मैदान में, दिखाकर दमखम खेल
खेल के मैदान में तिरंगा भी लहराने लगी है बेटियां, तिरंगा भी लहराने लगी है बेटियां। तो वहीं पर एकदम इसके विपरीत जिनके बेटे नहीं होते, बनकर बेटा देकर पिता की अर्थी को कहंदा, बनकर बेटा देकर पिता की अर्थी को कहंदा, शमशान तक लेकर जाने लगी है बेटियां, शमशान तक लेकर जाने लगी है। देखिए, जरूर जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समाज के लिए किया है, सावित्रीबाई फुले जी ने जो समाज के लिए किया है, वो कभी किसी को कोई भी उसको भूल नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उनको देखिए भारत रत्न जरूर मिलना ही चाहिए। देश में अपनी तरफ से एक शिक्षा का अलग जगाना, बाल विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ बोलना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, छुआछूत की बीमारी जो लगी हुई थी उस जमाने में, उसके बड़े थे वो लोग। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि समाज की तरफ से उनको इतना एक रत्न देना बनता है। सर अगर मेरा नाम दुष्यंत सैनी है, मैं गांव झाड़सा में रहता हूं। को महात्मा ज्योतिराव फूले जी की जयंती पूरे भारत देश में मनाई जाती है। और वैसे हमने अभी अपने गांव झाड़सा में भी कार्यक्रम किया था 11 अप्रैल को ही, सैनी भवन। पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, पर अब तक जितनी भी सरकारें आज से पहले आई हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ वर्णन सिर्फ किताबों तक ही सीमित है। और हमने भी ये अभी आगे मांग बढ़ाई है सरकार से, और हम अपील भी करेंगे आगे कि सबसे पहले तो इस दिन के, इस शुभ दिन है जो 11 अप्रैल को, इसमें एक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश किया जाए। और माली मलाकार कल्याण समिति के प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। वो आपकी डिमांड को हमारे चैनल पर मैं बिल्कुल सराह से ज्योतिबा फुले की जयंती में आज हम सभी लोग गुरुग्राम की पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। यह 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, शिक्षा के अलख जगाने वाले और शिक्षा के अग्रदूत महानायक ज्योतिबा फुले की 196वीं जयंती। स्टेज से 2 डिमांड रखी है, तो मैं एक छुट्टी भी रखी है जी। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं भारत सरकार के केंद्र सरकार से कि ज्योतिबा फुले को भारत रत्न की उपाधि मिले। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। और 3 जनवरी को जिस दिन माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उस दिन शिक्षा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाए। यही मेरी माली हुआ, भारतीय जनता परिवार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग बिहार से हैं और यहाँ पे जो है सो बहुत अच्छा जो है सो आज जो है पुणे मतलब हम लोग फूल का जो है तो टाइटल है। और हम लोग जो है फूल की मतलब हम लोग का पैसा फूल से है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो आगे जो भी है सो हम लोग इनका जो है सो फूल का जो पैसा है हम लोग आगे भी इसका विस्तार करें। जैसे अभी भी हम लोग बिहार में जो है फूल मंडी के लेके कई समस्या का निदान काम किए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपिता पूरे समाज का, कोई भी समाज हो, उनका एक सैनी समाज और एक समाज पर उसका डिपेंडेंट है। कई समाज पे जो है जैसे कोई भी समाज हो, समाज में अगर शिक्षा देने का काम किया तो सभी समाज को दिया, एक सैनी समाज को ही नहीं दिया। और इसकी जो है सो पूरे देखिए चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई भी समाज हो, शिक्षा जो है सबके लिए उचित है और सबके लिए वो काम किया, एक ही समाज के लिए काम नहीं किया।